से पहले सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ सेशन छोटा होने को लेकर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। कल से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र समेत 10 अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 विधेयक और मध्यस्थता कानून में बदलाव जैसे विधेयक शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर चर्चा हुई। सरकार ने साफ किया कि विपक्ष की हर बात सुनी जाएगी और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करेंगे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है और बिना हंगामे सत्र की कार्यवाही चलाने पर जोर दे रही है, तो वहीं एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कुछ भी नहीं रहा, लोगों ने अपने में बात की, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आपने क्या रखा सर मुद्दा? हमने तो एसआईआर पर रखा। तो सरकार का रुख नहीं है कि इस पे चर्चा करें? सरकार करी नहीं, उसी के सहारे तो बेईमानी करना चाहती है। तो यूपी चुनाव है सर, उससे पहले बंगाल है, तो उसी के जरिए जैसा बिहार में हुआ वही सब यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या? उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनके वोट नहीं करना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं, दबाव में आत्महत्या करेगी। इधर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि शीतकालीन सत्र बेहद छोटा रखा गया है, जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्हें सरकार से जवाब चाहिए। ये मुद्दे हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। वोट चोरी को रोकना, अब तो चोरी डकैती बन गई है। जिस तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहा है, पर्यावरण की जो स्थिति हो गई, ये सब हमारे मुद्दे हैं। इस पे स्ट्रेटजी होगी, लेकिन सरकार का एजेंडा तो पता लगे। शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी। सरकार सत्र के लिए तैयार है, तो विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। खासकर एसआईआर को लेकर शीतकालीन सत्र में हंगामे के सबसे ज्यादा आसार हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष में खलबली मची हुई है और वोट चोरी का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ संसद में एसआईआर पर हंगामे के पूरे आसार हैं, वहीं एसआईआर पर मचे सियासी घमासान के बीच एक रियायत भी मिली है। तो बीएलओ की मौत की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन को 7 दिन बढ़ा दिया है। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा हो सकेंगे और 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। बिहार के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर पर घमासान के बीच अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। पहले 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरने का समय था, लेकिन अब लोग 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश समेत प्रदेशों में बीएलओ पर काम का दबाव ज्यादा होने और बीएलओ की मौत के मामले सामने आ रहे थे। साथ ही विपक्ष की तरफ से भी लगातार एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
इससे पहले एसआईआर की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जिसे 7 दिन बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। 11 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी और जो लोग छूट गए हैं वो अपने नाम और सारी चीज़ें जानकारियां बीएलओ के माध्यम से देकर अपने नाम को फिर से मतदाता सूची में देख सकेंगे और बीएलओ भी अब बगैर दबाव के काम कर सकेंगे और मतदाता सूचियों का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष के सवाल और संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस के मुताबिक जब तक एसआईआर की डेट 1 महीने नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक एसआईआर की प्रक्रिया पर न्याय नहीं किया जा सकता। वहीं बीजेपी के मुताबिक विपक्ष बिहार की हार से बौखलाया हुआ है। देखिए, एसआईआर की डेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आज आप ये देखिए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में रोजाना बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने, चुनाव आयोग ने इतना प्रेशर दे दिया है, किसी को नहीं छोड़ा है। आप देखिए कि शिक्षकों को लगा दिया, शिक्षिकाओं को लगा दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल कर दिया गया है। लेकिन जब तक इसकी डेट 1 महीने नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर न्याय नहीं किया जा सकता। क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली ये प्रक्रिया को एक सफलता पूर्वक पूर्ण करने का उद्देश्य है। इसमें हमारे जितने भी मतदाता हैं उनके जो नाम जो स्थानांतरित हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो नए वोटर्स हैं, युवा वोटर्स और जिन लोगों के नाम इसमें गलत जुड़े हैं, उन सब पहलुओं पर ध्यान देते हुए चुनाव आयोग की ये प्रतिबद्धता है कि ये शुद्धिकरण का जो कार्य है ये 12 राज्यों में सफलतापूर्वक हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर वार पलटवार जारी है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर लोग क्या सोचते हैं, ये भी सुन लीजिए। जो डेट बढ़ाई है 11 दिसंबर कर दी, ठीक किया राज्य चुनाव आयोग ने? बिल्कुल सही करा है। जिस प्रकार से ना ये प्रक्रिया चल रही थी बीएलओ की, है ना, एक बीएलओ के ऊपर 800 लोगों का करने का आ रहा था, एसआईआर का फॉर्म भर रहे थे। इस प्रकार जैसे कि कई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, उस प्रकार से उन्होंने 4 से अब 11 तारीख कर दी। हमें खुशी है कि ना बीएलओ के ऊपर है ना प्रेशर थोड़ा कम आएगा इस बार, और जो 12 जिलों राज्यों के अंदर चीज़ें चल रही थी अब वो धीरे धीरे काम आगे बढ़ते रहेगा और अच्छे रूप से होगा। अच्छा, आरोप लग रहे थे कि बीएलओज पर प्रेशर तो है ही, लेकिन कहीं कहीं फॉर्म बटे भी नहीं रहे थे, भर भी नहीं रहे थे। इससे थोड़ा टाइम मिलेगा तो सब लोग अपने नाम जुड़वा पाएंगे, ठीक रहेगा ये? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, सही रहेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदाता सूची ज्यादा सटीक और सुव्यवस्थित तरीके से अपडेट हो सके, इसके लिए एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाया जाना जरूरी था। सियासी वार पलटवार के बीच चुनाव आयोग का ये फैसला वोटर लिस्ट अपडेट करने के काम में जुटे बीएलओ को थोड़ी राहत जरूर देगा। साथ ही एसआईआर के काम में आसानी होने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और हिंदूवादी चेहरा उमा भारती ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। 2019 से सक्रिय राजनीति से दूर उमा भारती अब कमबैक की तैयारी में है और चाहती हैं कि झांसी से 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ें।